जीवन का सफर अनगिनत रहस्यों से भरा होता है। इस संसार में कई लोग हैं जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, खासकर जब वे अच्छे और नेक होते हैं। लेकिन क्या वास्तव में अच्छे लोग हमेशा अकेले ही क्यों रह जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें कृष्णा भगवान के उपदेश में मिलता है। कृष्णा भगवान भारतीय संस्कृति के महानतम गुरु और आध्यात्मिक गुरु ने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया। उन्होंने अच्छाई, नेकी और धर्म के महत्व को बताया। वे उन अद्वितीय उपदेशों के माध्यम से हमें उत्तम जीवन की राह दिखाते हैं। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह कभी अकेला नहीं होता। इस उपदेश से स्पष्ट होता है कि अच्छे लोग अकेला नहीं होते हैं। वे हमेशा अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं और उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। अच्छाई और नेकी का बोझ हमेशा एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होता, बल्कि यह उनको आपसी संबंधों में मजबूत बनाता है। चलिए इस विषय पर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही प्यारा बच्चा रामू रहता था। रामू बहुत ही नेक और दिल के साफ था। उसकी माँ उसे हमेशा यह सिखाती थी कि दूसरों के साथ उम्मीद और प्रेम से बर्ताव करो। रामू को अपनी माँ की बातों पर गर्व था और वह हमेशा उनके उपदेशों का पालन करता था। एक दिन रामू को अपने गांव के एक साथी ने गांव के बाहर खेलते हुए देखा। रामू को उसका मन काफी खुश हो गया और उसने उसके पास जाकर पूछा, भाई जी, आप खेल रहे हैं क्या? साथी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं आपके गांव में अब जाना चाहता हूं, यहां का माहौल देखना चाहता हूं। रामू उसका स्वागत करते हुए उसे अपने घर ले गया। साथी का नाम गोपाल था। गोपाल ने देखा कि रामू के गांव में वास्तव में एक अच्छे लोगों का समूह था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे। गोपाल ने रामू से पूछा, रामू, यहाँ तो बहुत अच्छे और नेक लोग हैं, फिर भी मुझे लगता है कि तुम अकेले महसूस करते हो। रामू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाई जी, आपको सच्चाई बताने का समय आ गया है। हाँ, मुझे कभी कभी यह अकेलापन महसूस होता है, लेकिन मैं कभी अच्छे लोगों के साथ अकेला महसूस नहीं करता। गोपाल ने इसे गंभीरता से सुना और पूछा, कैसे? रामू ने उसे अपनी कहानी सुनाई। एक बार गांव में एक पुरानी महिला बीमार पड़ गई। उसका कोई भी परिवार नहीं था जो उसकी देखभाल कर सकता। लोग उसे उनके घर में जाकर खिला करते थे, लेकिन कोई भी उसकी देखभाल नहीं कर सकता था। उसकी स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे अपने घर ले आया और उसकी देखभाल की। वह अब ठीक है और वह मेरे साथ ही रहती है। मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होता, क्योंकि जब भी मैं उसकी मदद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। गोपाल ने रामू की इस कहानी को सुनकर अच्छे लोगों के अकेलापन की सच्चाई को समझा। वह समझ गया कि अच्छे लोग कभी अधिकार के लिए अकेला नहीं होते। उनका संबंध उनके साथ उनके धर्म, नेकी और प्रेम के साथ होता है। गोपाल के मन में एक नई सोच उत्पन्न हुई। वह देखना चाहता था कि कैसे अच्छे लोग एक दूसरे के साथ रहकर अच्छे और नेकी की दुनिया को बढ़ावा देते हैं। उसने रामू के साथ यह बात साझा की और दोनों मिलकर गांव में अच्छे कार्य करने का निर्णय लिया। गोपाल और रामू ने मिलकर गांव में एक शिक्षा केंद्र खोला और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। वे बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनके भविष्य को बेहतर बनाने का संकल्प किया। गांव के लोग गोपाल और रामू की इस नेक कार्य की सराहना करने लगे। उनकी मेहनत और समर्पण को देखकर उनके आसपास के लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। इस तरह गांव में एक अच्छे और नेक लोगों की टोली बन गई। वे एक दूसरे के साथ मिलकर गांव के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। गोपाल और रामू की यह बात सिद्ध होती है कि अच्छे लोग कभी अकेला नहीं होते। उनका संबंध उनके साथ उनके धर्म, नेकी और प्रेम के साथ होता है। वे एक दूसरे के साथ मिलकर समाज को सुधारने और उसे बेहतर बनाने में सक्रिय भागीदार होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और साझा करने में समर्थ रहना चाहिए। अच्छे लोग हमेशा अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते,
बल्कि वे अपने समाज के साथ मिलकर उसे सुधारने और उसे बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं। अच्छे लोगों का अकेलापन एक विचित्र और गहरा विषय है जिसे हम सभी कभी कभी महसूस करते हैं। इसे समझने के लिए हमें उनके उपदेशों को गहराई से समझना और उनके जीवन से उदाहरण लेना चाहिए। अच्छे लोग हमेशा अकेले नहीं होते, बल्कि उनका संबंध उनके आसपास के लोगों के साथ उनके कर्तव्यों, नेकियों और प्रेम के साथ होता है। चलिए हम इसे गहराई से समझते हैं। उपदेश। अच्छे लोगों के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमें समाज में सभी के साथ नेकी और प्रेम के साथ बर्ताव करना चाहिए। उन्होंने हमें यह बताया है कि अच्छाई और नेकी का बोझ कभी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होता, बल्कि यह उसको उसके आसपास के लोगों के साथ अच्छा बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह कभी अकेला नहीं होता। इस उपदेश से हमें यह समझ मिलता है कि अच्छे लोग हमेशा अपने धर्म, कर्तव्यों और साथी लोगों के साथ हैं। उदाहरण। अच्छे लोगों के उदाहरण हमें यह दिखाते हैं कि वे कैसे अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़े होते हैं और कैसे वे उनके लिए नेक काम करते हैं। एक माता पिता का उदाहरण। माता पिता हमेशा हमारे लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण होते हैं। वे हमें नेक और सच्चे बनाने का प्रयास करते हैं और हमें सामाजिक मूल्यों की महत्वपूर्णता सिखाते हैं। उनका संबंध हमेशा हमारे साथ होता है और हमें समर्थ बनाता है कि हम भी दूसरों के साथ नेकी और प्रेम से बर्ताव करें। 2 समाज सेवा का उदाहरण। अच्छे लोग अपने समाज में सेवा करने का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे विभिन्न सामाजिक कार्यों में योगदान देते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास। उनकी सेवा के माध्यम से वे अपने समाज को सुधारने और उसे बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 3 दान के उदाहरण। अच्छे लोग हमेशा दान करते हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करते हैं। वे गरीबों, बेसहारों और विपन्नितों की मदद करते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। उनके द्वारा दी गई दान की दृष्टि से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी संपत्ति को सामाजिक सुधार और सेवा के लिए कैसे उपयोग करना चाहिए। अच्छे लोग हमेशा अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। उनका संबंध उनके साथ उनके धर्म, कर्तव्यों और प्रेम के साथ होता है। उनकी सेवा, दान और सामाजिक कार्यों के माध्यम से वे अपने समाज को सुधारने और उसे बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए हमें भी अपने जीवन में अच्छे और नेक बनने का प्रयास करना चाहिए और अपने समाज के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायता करनी चाहिए। अच्छे लोग हमेशा अपने साथ धर्म, सच्चाई और समर्पण लेकर चलते हैं। उनका ध्यान अपने कर्तव्यों और उपकार करने में होता है, इसलिए वे कभी भी अकेला महसूस नहीं करते। हालांकि कभी कभी यह सच्चाई है कि अच्छे लोगों को अपने साथ कुछ अन्यता महसूस होती है। जब वे अपने निर्णयों पर खड़े होते हैं और सच्चाई के लिए उन्हें अकेले खड़ा होना पड़ता है। यह अकेलापन का अनुभव अच्छे लोगों को अधिक संवेदनशील बनाता है, जो कभी कभी उन्हें अकेले महसूस करवा सकता है। इस अकेलापन के समाधान के लिए हमें कृष्णा भगवान के उपदेशों का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने हमें समझाया कि हमें अपने आसपास के समाज के साथी को प्रेम के साथ संबोधित करना चाहिए, ताकि हम कभी भी अकेला न महसूस करें। इसलिए हमें समय समय पर आत्मिक संगठन और धार्मिक संदेशों का आदान प्रदान करना चाहिए, ताकि हम अपने अच्छे और नेक गुणों को बनाए रख सकें। अच्छे लोग हमेशा अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। उनका संबंध अपने परिवार, मित्र और समाज से हमेशा मजबूत रहता है। वे कृष्णा भगवान के उपदेशों का पालन करते हैं और अपने जीवन में सत्य, प्रेम और समर्पण को साझा करते हैं। यही है वह राज जिसे अच्छे लोगों का अकेलापन कहा जाता है।